अच्छा जी। जी राबिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी राबिया, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा देखिए, डॉक्यूमेंट खोली भी आपने, इधर क्लास में भी आपने खोली भी है। अभी देखिए इसके अंदर ये एक डॉक्यूमेंट जो है, ये एक सेपरेट चीज है जो सबने बनानी है। ठीक है, ये रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट है। दिमाग में रजिस्टर कर लें, क्या है ये? डॉक्यूमेंट है। और दूसरी चीज क्या है इसके पैरेलल में करनी होती है? रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन, वो एक सेपरेट चीज है। दोनों में फर्क है। एक है रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन, RPP, और एक है रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट, RPD। ठीक है। मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई लोगों, आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन जो बनाई है उसमें आपने ग्राफिक नेचर रखते हुए कम से कम टेक्स्ट रखना है। उसका एक सैंपल दिखा दिया। ये सैंपल क्यों दिया गया है कि ये भी बनाना है आपने। और अभी जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जो रिसर्च पेपर आप दो पढ़ेंगे, और दो पढ़ेंगे 20, 20 का डॉक्यूमेंट यहाँ पे आएगा इसके अंदर। लेट मी मूव फॉरवर्ड, इसको ये जरा देखिए, इसमें आगे चलते हैं। पहले पेज के अंदर आपका टाइटल है, एटसेट्रा, फॉर्मल है, फिर कंटेंट्स आ गए। कंटेंट्स के बाद इंट्रोडक्शन का सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या किस तरह लिखना होता है हमें, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन नहीं है। इसमें कैसे लिखना होता है, क्या पंच लाइंस है जी इंट्रोडक्शन के अंदर? रिपीट करेंगे? मैंने 3 पंच लाइंस बताई थी। सबसे पहले सिग्निफिकेंस नहीं थी, सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी नहीं है। ठीक है। क्लास में अगर आप सोते रहेंगे तो फिर तो यही कहेंगे जो आप जवाब देंगे। मैं कोई 50 दफा तो रिपीट कर चुका हूँ ये चीजें। ठीक है। अब मेरे पास कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि मैं वो इंजेक्शन लगाऊं आपको, या आपकी कोई वो क्या कहते हैं आजकल है ना, वो जो हाइब्रिड लोग आ रहे हैं कि आपकी USB लगा दूं सिस्टम में, यार इसको इस तरह से आप समझ लें। तो समझना तो आपने खुद ही, अभी तक हम इंसान ही हैं। तो पॉइंट ये है कि जी पहली चीज क्या है, इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है। ये अगर सेक्शन है, मैंने आपको एक, सर, मैंने आपको जो है वो इंट्रोडक्शन का एक एक रिसर्च पेपर भी दिखाया था जिसमें इंट्रोडक्शन सेक्शन कैसे लिखा गया वो भी दिखाया था। रिसर्च पेपर भी दिखाया था। ठीक है। इंट्रोडक्शन सेक्शन रिसर्च पेपर में भी होता है, रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट में भी होता है, रिसर्च थीसिस में भी होता है। ठीक है। पंच लाइन्स एक ही होती हैं, 3 पंच लाइन्स थी। मैंने कहा पहली पंच लाइन होती है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, यू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, देन यू गिव सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, देन यू इंट्रोड्यूस योर सोल्यूशन। ये 3 चीजें लिखते हैं आप। तो ये इंट्रोडक्शन का सेक्शन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप सब ने लिखना है। नहीं लिखा तो अब आप लिखें, ये आपकी टास्किंग है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने किसी क्लास में आपको ये टास्किंग दी भी थी। अगर बाई चांस नहीं भी दी थी तो आप इसको एज अ होम असाइनमेंट के तौर पे आप आज नोट कर लीजिए कि जी आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन जिस तरह ये लिखा हुआ है, जो आपके सामने डॉक्यूमेंट खुली हुई है, आपने भी इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है। ठीक है। आगे आ जाते हैं जी, इंट्रोडक्शन सेक्शन के बाद आगे आ जाए। अच्छा, इस सैंपल के अंदर जो अभी आपके सामने है, इसने अगली चीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी है। कोई बात नहीं, आगे पीछे चीजें होने में कोई हर्ज नहीं है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। मैं अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आगे आता हूँ, अभी इसको छोड़ दें, आगे आ जाए आप। आगे इसने लिटरेचर रिव्यू दिया है। मैं ये समझता हूँ कि आपको लिटरेचर रिव्यू पहले देना चाहिए। ठीक है। सो लिटरेचर रिव्यू देखिए, अब इसने क्या किया है। इसने लिटरेचर रिव्यू में शुरू में एक प्रीमाइस दिया है, और फिर मैं पेपर बाय पेपर हर पेपर की मेथोडोलॉजी को डिस्कस किया होगा। एक पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, और 20 पेपर जो थे, जो हमने कहा कि रूल ऑफ थंब है, वो इसने 15 से 20 पेपर इस लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में वन बाय वन डिस्कस किए हैं। मैंने आपको एक रिसर्च पेपर खोल के उसके अंदर भी लिटरेचर रिव्यू एक्सप्लेन किया था कि लिटरेचर रिव्यू ये देखें इसने कैसे लिखा है। एक पेपर बताया, फिर दूसरा बताया, ये तीसरा बताया। अगर आपको याद नहीं है, काइंडली वो लेक्चर जाके दोबारा देख लीजिए। मैंने उस पेपर में आपको सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू और एक रेगुलर लिटरेचर रिव्यू में फर्क भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है। काइंडली दोबारा देख लीजिए जाके। ठीक है। अब मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूँ कि एक क्लास में भी आपने मुझे अपने 2 पेपर्स का ये वाला सेक्शन लिख के देना है। अपने उन 2 पेपर्स के लिए मैं 20 पेपर्स नहीं मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लिटरेचर रिव्यू लिखना है ना आपने, 20 पेपर्स का लिखना है। आउट ऑफ 20 मुझे सिर्फ उन 2 पेपर्स का यहाँ पे लिख के दे दे हाथ से। वॉट आई वॉन्ट के यू शुड हैव अ प्रैक्टिस एंड आई वुड बी, देखिए मैं आप
आपके सारे के सारी चीजों को तो नहीं देख पाऊंगा, मैं सैंपल कर सकता हूँ। तो सैंपलिंग करने में आप मुझे अभी के दो पेपर्स की एक डिस्क्रिप्शन देंगे, आई कैन गो थ्रू दैम एंड आई कैन डायरेक्टली से कि यार इसमें ये गलतियां, ये गलतियां, ये गलतियां। तो आप अगर वो गलतियां आपको पता चल जाएंगी तो आप आगे अपने बाकी कामों को शायद बेहतर करने के काबिल हो जाए। समझ गए बात? तो आई रिपीट, देखिए लिंक करें, ये लिटरेचर रिव्यू है, ये पूरा सेक्शन लिखा हुआ है। इसके अंदर कितने पेपर्स डिस्कस किए होंगे आइडियली स्पीकिंग? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ कितने किए होंगे, उसको ना पढ़ना शुरू कर दें अभी, कितने किए होंगे? अराउंड 20, 15 से 20 पेपर हर बंदा करता है। आगे आ जाए, इसके बाद इसने क्या लिखा हुआ है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से निकले होंगे? गैप्स से निकले होंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो लास्ट सेक्शन होगा ना लिटरेचर रिव्यू का, उसने उसमें गैप एनालिसिस डिस्कस की होगी। या तो हेडिंग देनी चाहिए थी, नहीं दी, आप हेडिंग दे सकते हैं। जब गैप एनालिसिस आ जाए फिर ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसके बाद। आगे क्या है जी? इसने सिग्निफिकेंस अलग से दी है। ये सिग्निफिकेंस असूलन इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन में होनी चाहिए थी। ठीक है, बट अलग से दे दी, कोई बात नहीं, आगे पीछे चीजें हो सकती हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बट सिग्निफिकेंस आ गई। आगे आ जाए, आगे क्या दिया हुआ इसने? फिर मेथोडोलॉजी पे आ गया। ठीक है, मोटे तौर पे वही एजेंडा पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमने भी स्लाइड में दिखाए थे, बट स्लाइड में प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से थे, यहाँ पे रिटर्न पर्सपेक्टिव से है। लिखा हुआ है, चीज लिखी गई है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम दी है इसने आगे, और उसको एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, वेक्टराइजेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, रिजल्ट एनालिसिस में मैं क्या करूंगा, और अल्टीमेटली आखिर में इसने क्या दिया फिर? टाइमलाइंस दी है। आपने भी यही देखा था, टाइमलाइंस दी है, इसने भी टाइमलाइंस दी है। और फिर उसके बाद क्या है? रेफरेंसेस है। लेकिन ये क्या चीज है, ये डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट, ये याद कर लो, ये क्या है? ठीक है, ठीक है। और दूसरी क्या चीज बनानी है इसके साथ? हाँ, वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है। दोनों का ओवरऑल कंटेंट सिमिलर होता है, बट लिखने में चीजें मुख्तलिफ होती हैं, प्रेजेंट करने में मुख्तलिफ होती हैं, वो चीज जहन में रखनी है। अभी मैंने आपसे क्या रिक्वेस्ट की कि आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है ना? ओके गुड, एक पेपर की आपने बनाई हुई है, आपने अभी नहीं बनाई, आप बनाएंगी। राबिया ने कहा कि मैंने बनाई हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है जी, आप लोगों ने बनाई हुई है, वो प्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं, बट मुझे दो रिसर्च पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू चाहिए। वो दो पैराग्राफ्स चाहिए जो कि आपने पढ़ के लिखने हैं। अगर आपने वो पढ़े हुए पेपर हाईलाइट किए हुए, तो वेल एंड गुड, आप 5 मिनट में कर लोगे। नहीं पढ़े तो पढ़ना पड़ेगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है, समझ गए बात? तो दैट वुड बी द पॉइंट कि दिस ब्रेक इज फॉर दैट राइटिंग। और वो जो राइटिंग है वो कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी? जब लिख लोगे तो किधर जाएगी? रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट में जाएगी। रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन में नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन सुनो ना, आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई तो आपने ब्लॉक डायग्राम भी बनाई हुई, उसको देख के ही तो लिख रहे हो। तो ये इंटरलिंक चीजें हैं। अब मैं जब देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा? मैं कोई आपने एक हाथ से अपनी एक ब्लॉक डायग्राम बनाई होगी, वो आपने उसके साथ उसने आपने उसका टेक्स्ट लिखा होगा, वो जब आप दिखाओगे दो पेपर्स के, मैं उसको गो थ्रू करूंगा, और उसमें जो कमी पेशी है वो आपको हाईलाइट कर दूँ। ठीक है जी, मैडम राबिया, आपको भी मेरी बात समझ आ गई है? जी सर, समझ आ गई है। या डू आई नीड टू रिपीट अगेन? नो सर। Okay, जी, so kindly take it in the same sense and use this break. I'm giving you some time. अभी इस वक्त टाइम 10:45 मेरे पास हो गए। ठीक है, व्हाट वी कैन डू कि आप 15 मिनट की ब्रेक कर लीजिए, रिलैक्स हो जाए, कमर सीधी करें, और उसके बाद हाफ एन आवर में, 15 मिनट में जितना जल्दी आप लिख लेते हैं, गिव मी अ मैसेज ऑन द ग्रुप के सर वी आर रेडी, and I'll just visit again and I'll see your that text, and once that text evaluation is done, we'll move on to the next content. ठीक है, what I have figured out in the during the run of the course के once you go home तो आप कुछ नहीं करते या बहुत कम काम करते, तो थोड़ा सा क्लास में भी कोशिश करते हैं कि हम साथ साथ कुछ काम आपसे कराएं, ताकि इस टाइम के अंदर भी थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए चीज़ों की। ठीक है, और जो क्वेरीज हैं, आंसर्स जब आप लिखोगे ना, देखना आपके दिमाग में सवाल जवाब आएंगे, दोज वुड बी आंसर्ड देयर एंड देन, राइट? So, Rabia, it's okay now?
सर। वापसी पे पेपर भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये अभी हम टाइम इस्तेमाल करते हैं, और आई सी यू, आई वुड लाइक टू सी कि आप जो भी लिखें उसको काइंडली आप फिर इस तरह लिखें कि वो सामने हम जो है वो स्लाइड के ऊपर शो कर देंगे और वहां पे उसको डिस्कस कर लेंगे। सर। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू आफ्टर अराउंड 30 मिनट्स, अराउंड 11:15 और 11:30, वेन एवर यू आर रेडी। ठीक है जी, टेक योर टाइम, पेपर में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जूम सेशन।